महाविकास आघाड़ी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा और महायुति को पस्त कर दिया। लेकिन अब खटपट के संकेत आ रहे हैं। विधान परिषद की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े। उम्मीद थी कि विधान परिषद की 4 खाली सीटों पर हो रहा चुनाव भी मिलकर लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और कांग्रेस उद्धव से मुलाकात का इंतजार ही करती रह गई। फिर कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। आपने संपर्क करने की कोशिश की थी, मातोश्री में बात नहीं, अभी बात हुई नहीं, हो जाएंगी और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग काम करेंगे। ये लगता है कि अगर आप लोग इकट्ठे बैठकर कैंडिडेट तय किए होते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल होता, हम चाहते थे वही, कांग्रेस पार्टी वही चाहती थी कि हम लोग इकट्ठा बैठकर ही ये निर्णय हो। दूसरी ओर उद्धव गुट कह रहा है कि अगर पार्टी के मुखिया से बात नहीं हो पा रही थी तो कांग्रेस दूसरे नेताओं से बात कर सकती थी। ये देखो, ये जो विधान परिषद का चुनाव होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करता है, इसमें किसने लड़ाना वो तय होता है। शिवसेना इस चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले कई सालों से काम कर रही है। ऑलरेडी इसमें शिवसेना के उम्मीदवार चुन के आए हैं। पिछले टाइम जहां चुन के नहीं आए उससे वहां पे पिछले टाइम 2nd नंबर पे शिवसेना थी। इसलिए नेचुरली शिवसेना ने यहां से उम्मीदवार घोषित किए हैं। शिवसेना ने उम्मीदवार सिर्फ घोषित नहीं किए तो शिवसेना यहां जीतेगी, इस प्रकार की स्थिति है। कोंकण ग्रेजुएट और नासिक टीचर की सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नासिक अविभाजित शिवसेना की सीट हुआ करती थी और कोंकण बीजेपी। अब उद्धव गुट इन दोनों ही सीटों पर अपना दावा कर रही है। बहरहाल 26 जून को चुनाव होने हैं और कल उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़े। लोकसभा के चुनाव नतीजे खत्म होते ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच विधान परिषद के चुनावों को लेकर तनातनी नजर आ रही है। जहां एक तरफ 13 सीटें लेकर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में खुद को बड़ा भाई बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस 2 सीटों पर अपना दावा तो बता रही है और चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के लिए नॉट रीचेबल हो गए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई, आज तक।